Good morning, dear students. Hope that you're all fine, happy, healthy, and safe. I'm Shitu Rana, teacher from UPS Mir Mohalla, going to start today's topic. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द शैडो, जो कि एक पोएम है और इस पोएम को रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखा है। ये पोएम हमें परछाई के बारे में बताती है। तो बच्चों, आपने परछाई देखी होगी, जिसको हम कश्मीरी में क्या कहते हैं? छाई। तो देखो बच्चों, जैसे मैं आपको अपने हाथ की शैडो दिखा रही हूँ, परछाई दिखा रही हूँ, यह छे वना छाई। तो ऐसो सारे वुचमचन पानी पानी छाई, कुछ सातन छे बड़ गछा, कुछ सातन छे लकड़ गछा। तो चलो अब हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज शैडो। ये पोएम है जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखी हुई है। इस पोएम में हम बात करते हैं परछाई की। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. मेरी एक छोटी सी परछाई है। लिटिल क्या होता है बच्चों? लिटिल होता है छोटी, बिल्कुल छोटी, या तो लकड़ छिवाना। लिटिल शैडो, मेरी एक छोटी सी परछाई है जो हमसे छिप के रहती है। कभी वो अंदर जाती है और कभी वो बाहर जाती है। मेरी एक छोटी सी परछाई है जो कभी मेरे साथ अंदर जाती है और बाहर जाती है। गोज इन हो गया अंदर एंड आउट हो गया बाहर। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। पर उसका काम क्या है? मैं कहीं भी जाऊं मेरे साथ चलती है। मैं कहीं भी जाऊं, जो मेरी परछाई है मेरे साथ चलती है। जब भी मैं देखूं, मैं जहां पर खड़ी होती हूँ या मैं जहां पर खड़ा होता हूँ, मेरी परछाई बिल्कुल मेरे साथ खड़ी होती है। He is very very like me from the heels up to the head. From the heels up to the head. हील्स क्या होता है? हील्स हो गए हमारे पाँव और हेड हमारा सिर हो गया। और हेड हमारा सिर हो गया। मैं कहीं भी जाऊं, मेरी परछाई मेरे साथ होती है, लेकिन वो बिल्कुल मेरे जैसी है। जैसे सिर से पाँव तक मैं ही हूँ परछाई में। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और मेरी परछाई क्या करती है? जैसे ही मैं अपने बेड पे सोने के लिए जाता हूँ, तो वो मेरे से पहले ही मेरे बेड पे जंप कर जाती है। जंप क्या करना होता है? जंप करना होता है कूदना। जब भी मैं सोने के लिए अपने बेड पे जाता हूँ, लेकिन मेरी परछाई मेरे से पहले ही बेड पे पहुंच गई होती है सोने के लिए। The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. फनीएस्ट क्या होता है बच्चों? फनीएस्ट होता है मजाकिया या सबसे मज़ेदार, जिस पे हमें बहुत हंसी आ जाए, जो हमें हंसाए, उसको फनी कहते हैं। या फनीएस्ट हो गया सबसे मज़ेदार। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। जैसे हमारी परछाई बड़ी होती है, जैसे हमारी परछाई बड़ी होती है, सबसे मज़ेदार बात ये इसमें है कि जैसे हमारी जो परछाई है वो बड़ी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, हम बच्चे ऐसे बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, हम बच्चे उम्र के साथ बड़े होते हैं, धीमे धीमे। कैसे? धीमे धीमे बड़े होते हैं। लेकिन जो हमारी परछाई है वो बहुत बड़ी होती है। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। जैसे जो हमारी परछाई है, जैसे वो ग्रो होती है, वैसे बच्चे ग्रो नहीं होते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपनी एज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से
धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीमे धीमे बड़े होते हैं। For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball. Like an Indian rubber ball क्या होता है? रबर बॉल मतलब जो बहुत ऊंची उछलती है, बाउंस करती है। आपको पता होगा बच्चों, आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता होगा जो रबर बॉल होती है वो बहुत बाउंस करती है, ऊंची उछलती है। कई बार वो ऐसे आसमान में उछलती है जैसे रबर बॉल बाउंस करती है, कई बार इतनी छोटी हो जाती है कि मानो परछाई है ही नहीं। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। जैसे कि मैंने आपको बोला, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक इन इंडियन रबर बॉल। शूट अप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ग्रो क्विकली। ग्रो क्विकली मतलब जल्दी बड़े होना। कभी कभार वो इतनी लंबी हो जाती है, कभी कभार वो इतना ऊंचा उछलती है जैसे रबर बॉल बाउंस करती है, और कभी कभार वो तो हमको दिखती ही नहीं है, जैसे कि हमारी परछाई हमारे साथ होती ही नहीं है। तो बच्चों, आज हमने 2 स्टैंजास पढ़े, कल हम बाकी 2 कंटिन्यू रखेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ 2 स्टैंजास आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। कल हम ये 2 स्टैंजास पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी एंड हेल्दी।